हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम संविधान की विशेषताओं के बारे में, संविधान की आलोचना के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान के विभिन्न स्रोत क्या हैं। संविधान जब बनाया गया तो अब जैसे हम जानते हैं कि संविधान जब बनाया जा रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ के फिर उसको भारतीयकरण करके उन नियमों को अपनाया गया था, संविधान में शामिल किया गया था। तो आज हम यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए थे। ठीक है, जो मुख्य मुख्य प्रावधान है हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन वही सबसे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर भारतीय संविधान के स्रोत देखते हैं, क्या क्या स्रोत हैं, क्या हैं, कैसे हैं। तो सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, कुल 395 अनुच्छेद हैं। तो इन 395 अनुच्छेदों में से, ठीक है, जो 250 के लगभग, 250 के लगभग जो अनुच्छेद हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से सेम टू सेम या फिर कुछ संशोधनों के साथ ले लिए गए हैं। अब 250 अनुच्छेद हैं, मतलब भारतीय संविधान पे इस अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कि कौन कौन सी से प्रावधान हमको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किसका प्रभाव सबसे अधिक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे अधिक है, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन फिर भी हम इसमें से कुछ प्रावधानों को देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका की स्थापना है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई थी। हम लोग पढ़ चुके हैं भारत शासन अधिनियम 1935। अगर आपने वो वीडियो अभी से तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की जो विकास का क्रम है उसका, है ना, उस क्रम में हमने 1935 के अधिनियम का अध्ययन किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो न्यायपालिका का गठन का प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935 में। संघीय तंत्र का निर्माण यहाँ पे किया गया था। भारत शासन अधिनियम में भारतीय संघ के निर्माण की बात कही गई थी। हालांकि 1935 के अधिनियम के उस समय वो तंत्र जो है वो अस्तित्व में नहीं आया था। लेकिन जब भारतीय संविधान बनाया गया तो जो संघीय तंत्र का बात है उसको 1935 के अधिनियम से ले लिया गया। ठीक है, राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है, किसी राज्य में राज्यपाल होगा कि नहीं होगा, उसकी नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, इसका जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। पीएससी है ना, पीएससी का अधिनियम, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, ये दोनों भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। साथ ही साथ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, इसका प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अब देखिए 250 अनुच्छेद ले लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया जो है वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो इनके अलावा भी बहुत सारे प्रावधान भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं नहीं पूछा जाता है, किसका इम्पैक्ट या फिर किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है भारतीय संविधान पे पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए भारत शासन अधिनियम 1935 का जो प्रावधान है वो सबसे ज्यादा पड़ा है भारत के संविधान पर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन में आपको क्या समझना है, ब्रिटेन विश्व का पहला संसदीय व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था वाला देश है। तो ब्रिटेन जितनी भी संसदीय चीजें जो है ना, ठीक है, संसद का संयुक्त अधिवेशन को छोड़ के संसद से संबंधित जो भी चीजें, जैसे संसदीय व्यवस्था, अब संसदीय व्यवस्था में विधि का शासन आ जाता है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था आ जाती है, राज्यसभा लोकसभा का जो गठन है वो आ जाता है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार आ जाते हैं, जैसे सांसदों को, मंत्रियों को कुछ विशेषाधिकार होते हैं कि उनको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और कुछ, तो वो सब विशेषाधिकार के जो प्रावधान है वो सब कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसद से रिलेटेड जो भी चीज आता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को छोड़ के जो भी संसदीय हमको दिखाई देगा
वो जो है वो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, तो अब इसमें संसदीय व्यवस्था हो गया, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, विधायी प्रक्रिया हो गई। विधायी प्रक्रिया मतलब विधि का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का जो गठन है वो विधान विधि का जो शासन है वो। इसके साथ साथ ब्रिटेन से एक महत्वपूर्ण चीज जो लिया गया है संसद को के अलावा वो है एकल नागरिकता। ठीक है, इसके अलावा क्या लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंसान किसी भी मतलब भारत का जो आदमी है वो किसी भी राज्य का हो, वो भारत का नागरिक होता है, वो उस राज्य का नागरिक नहीं होता। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, राज्य का भी नागरिक होता है और अमेरिका का भी नागरिक होता है, तो वैसा नहीं है हमारे यहाँ सब भारत के ही नागरिक हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका से सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है वो है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार के बारे में। इसके बाद न्यायपालिका की स्थापना तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हो गया था, लेकिन न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का जो प्रावधान है ना वो कहां से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका के स्वतंत्रता का प्रावधान कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति के पद की तुलना हमारे यहाँ ब्रिटेन के राजा से की जाती है, उसी टाइप का है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद उपराष्ट्रपति का जो पद है उसको कहाँ से लिया गया है, उसको लिया गया है अमेरिका से। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है ना, उपराष्ट्रपति पे तो नहीं लगाया जा सकता ना। ठीक है, राष्ट्रपति पे महाभियोग, उपराष्ट्रपति को तो राज्यसभा में पारित बिल से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन पे भी महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, तो बहुत इजी है ये, आपको टेबल बना लेना है इसी तरीके से। ठीक है, और टेबल के फॉर्म पे आप याद रखते जाइएगा तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। रटने की कोशिश मत कीजिएगा, पहले इन जिन देशों से लिया गया है उनके बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी तो होता ही है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन सबसे पहले संसदीय व्यवस्था वाला देश है, तो संसद से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी वो ब्रिटेन से ली रहेंगी, बहुत आसान है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आयरलैंड, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्वों को कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा क्या लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है वो आयरलैंड से ली गई है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है ना, 12 सदस्यों का नामांकन करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये जो 12 सदस्यों का नामांकन का जो बात है ना राज्यसभा में, वो उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो ये 2-3 है, इसमें बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों के नामांकन की जो पद्धति है उसको ली गई है कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कनाडा। ठीक है, कनाडा के बारे में बात करते हैं। तो कनाडा जो है एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, और बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ संघीय व्यवस्था जो है वो। तो कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया। ठीक है, कनाडा से क्या लिया गया, संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, वो तो इससे पता चल गया था, संघीय तंत्र यहाँ से ले लिया गया, लेकिन वो बनेगा कैसे, उसकी व्यवस्था कैसी होगी। ठीक है, इसके बारे में जो प्रावधान है, संघीय व्यवस्था के बारे में जो प्रावधान है उसको कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। भारत संघ होगा ये 1935 से लिया गया, लेकिन संघ की व्यवस्था कैसी होगी ये कहाँ से लिया गया, ये कनाडा से लिया गया। ठीक है, इसके बाद संघीय व्यवस्था में अब संघ का मतलब क्या होता है कि जो मुखिया होता है, जो कोई संघ होता है तो उसका कोई अध्यक्ष होता है ना। ठीक है, तो वह उसको मुखिया मान लेते हैं। तो हमारे यहाँ केंद्र सरकार जो है वो संघ के मुखिया है। ठीक है, तो उसको जो शक्तियां प्राप्त होंगी वो तो होंगी ही, लेकिन उसके जो सदस्य होंगे उनको भी तो शक्तियां प्राप्त होती है। संघ का मतलब क्या होता है कि सभी को शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है, तो वैसे ही अब अगर सबको शक्तियां प्राप्त हैं और लगभग एक जैसी शक्तियां प्राप्त हैं, तो जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी कि किसके ऑर्डर को मानना है, कौन ज्यादा थोड़ा ज्यादा पावरफुल है,
तो वो प्रावधान कहाँ से लिया गया, वो भी कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का जो है, संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी, अवशिष्ट शक्तियां मतलब कि इसका बात को मानना है, ठीक है। केंद्र जैसे केंद्र है तो केंद्र की बात को मानना पड़ेगा सभी राज्यों को, ऐसा बात है और कुछ नहीं है, उसी को अवशिष्ट शक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्ति का जो है वो किसके पास रहेगा, वो केंद्र के पास रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है, राज्यपाल में, राज्यों में राज्यपाल होगा, ये इसका प्रावधान 1935 से लिया गया। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति करेगा कौन, इसका प्रावधान लिया गया है कहां से, कनाडा से, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, ये प्रावधान कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा से, ठीक है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णयन की जो शक्ति है ना, वो कनाडा से ली गई है, ठीक। तो ये कुछ हो गया। इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, ठीक है। 3 सूचियां हम लोग पढ़े हैं, संघ सूची, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची वाला बात है उसको कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है, ठीक है, उसको कहां से लिया गया है, उसको भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन कब होता है, जब लोकसभा राज्यसभा किसी बिल पे सहमत नहीं हो पाते तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जो है वो बुला सकता है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। और संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है उसको कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बाकी जितनी संसदीय व्यवस्था दिखाई देगी ना, उसमें आंख मूंद के ब्रिटेन मार देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बस कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बाकी जितनी संसदीय प्रक्रियाएं हैं वो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जर्मनी, है ना। तो जर्मनी का जो छवि है ना दुनिया में, ठीक है, हिटलर वगैरह की वजह से, तो ये तो बहुत खतरनाक था, है ना। तो जर्मनी से आपातकाल की जो व्यवस्था है ना, वो जर्मनी से ली गई है, ठीक है। आपात उपबंध की आपातकाल कैसे लगाया जाना है, क्या करना है, उसकी व्यवस्था जो है वो जर्मनी से ली गई है। और हमको पता है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, ठीक है, मूल अधिकार जो है वो स्थगित हो जाते हैं। तो मूल अधिकारों के स्थगन का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है, मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप ऐसा इसको कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद इसको फिर पढ़िएगा कि कहां से, कौन सी जगह से कौन सा प्रावधान लिया गया है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। राज्यों की जो विधानसभा होती है वहां से जो विधायक होते हैं राज्यों के, वे राज्यसभा सदस्यों को निर्वाचित करके भेजते हैं, ठीक है। तो ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया है राज्यसभा के सदस्यों की, वो प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं जापान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है उसको लिया गया। देखिए, विधि की नियत प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दोनों चीजों में आप लोग को अंतर समझना है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पे विधि द्वारा विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, मतलब वहां पे जो हाई कोर्ट है ना, वो जो फैसला दे दिया वही सर्वोच्च है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो संविधान में लिख दिया गया है, जो नियम बना दिए गए हैं, उसके हिसाब से वो कोर्ट फैसला दे देती है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। कोर्ट अगर कोई फैसला देती है तो संसद उस फैसले को भी परिवर्तित कर सकती है विधि बनाकर, नियम बनाकर। हालांकि कोर्ट अगर चाहे तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है अगर वो संविधान के हिसाब से न रहा तो,
ठीक है, विधि जो बनाई गई है उसे, है ना। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि जो संसद जो विधि बना देगी, जो नियम बना देगी, उस प्रक्रिया का भारत में फॉलो किया जाएगा। कोई नियत प्रक्रिया नहीं है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो प्रक्रिया है, इसको कहां से लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सिस्टम है उसे लिया गया था जापान से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे रूस। ठीक है, ये पूर्व यूएसएसआर है ना, पूर्व सोवियत संघ से इसको लिया गया था। तो इसमें लिया गया मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है, अब ये रूस की प्रवृत्ति के हिसाब से मौलिक कर्तव्य, रूस जैसे यूएसएसआर पहले था, है ना, अभी तो रूस वैसा नहीं है। ठीक है, अलग हो गया, यूएसएसआर टूट गया। ठीक है, तो यूएसएसआर में क्या है कि जो लोगों के कर्तव्यों के बारे में वहां पे ज्यादा बात होता था कि कैसे देश को यूनाइट किया जा सकता है, लोगों का क्या कर्तव्य हो सकता है। तो उन्हीं में से कुछ कर्तव्यों को शामिल किया गया किसमें? भारतीय संविधान में। याद रखना है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों के लिए कोई स्थान नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक है, और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श शामिल किया गया। न्याय कौन कौन से न्याय हैं? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, है ना। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो न्याय है उसका जो आदर्श है वो कहां से लिया गया है? वो रूस से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे देशों से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से इन्हीं को देखना था। ठीक है, इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ स्रोत थे संविधान की जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, जिनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। दोस्तों, ऐसे तालिका बना के आप याद कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस को और कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।